ओम नमो नारायण। जय परशुराम, जय सद्गुरुदेव। परम पावनतम अद्भुत पर्व, अद्भुत तिथि अक्षय तृतीया आ रही है और साथ में ही उसी दिन भगवान परशुराम जी का भी अवतार दिवस मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया अपने आप में एक अद्भुत तिथि है, एक अद्भुत मुहूर्त है जिस दिन कोई भी साधना संपन्न की जाए उसमें सफलता मिलती ही है। उस दिन कोई भी दान किया जाए उसका फल पुण्य अक्षुण रहता है, अक्षय रहता है। और जो उच्च कोटि के गुरु हैं, साधक हैं, वो उस दिन अक्षय पात्र साधना संपन्न करते हैं और कुछ तो महालक्ष्मी साधना भी संपन्न करते हैं। और इस सौभाग्य का क्षण है। इस बार सन 2024 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया के दिन परशुराम भगवान जयंती का महोत्सव मनाया जाएगा। आज हम वही संवाद आपसे करना चाहते हैं कि हम इस बार परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की साधना संपन्न करें, परशुराम साधना का मंत्र जाप करें, उनकी पूजा करें और अक्षय तृतीया के दिन ही हम खूब दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, जल दान करें, फल दान करें, तीर्थ में स्नान करें। तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा रहेगी अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन की गई भगवान नारायण की साधना, लक्ष्मी जी की साधना, भगवान शिव की साधना या किसी भी देवी देवता की साधना अक्षुण अक्षय फल देती है। मगर ध्यान रखें कि हम जो भी साधना करें शुद्ध करें, सात्विक करें, सौम्य करें और जन कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए करें। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। जो भी सनातनी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, उनको परशुराम जयंती के दिन परशुराम साधना संपन्न करनी ही है। इसलिए मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी, सभी लोग अक्षय तृतीया ध्यान रखिए 10 मई शुक्रवार को प्रातःकाल भगवान परशुराम जी का पूजन करके उनकी साधना अवश्य संपन्न करें। भगवान परशुराम साधना के कई मंत्र हैं। भगवान परशुराम जी के एक दिव्य मंत्र हैं, वो आप लिख लीजिएगा और अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल से जाप करिएगा। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। यह मंत्र है। एक छोटा मंत्र भी है, ओम परशुरामाय नमः। इस प्रकार से ये दिव्य मंत्र हैं। इनमें से जो भी मंत्र आपको सरल लगता है उसे आप जाप करिएगा। कम से कम 11 माला जाप करना है। पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके बैठें और सामने चौकी पर भगवान परशुराम जी का चित्र या प्रतिमा रखें या भगवान नारायण जी का चित्र रखें और भगवान परशुराम जी के चरणों में संकल्प करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे परशुराम जी, मैं आपकी यह साधना, एक दिवसीय साधना अक्षय तृतीया के दिन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और मेरे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आए, दिव्यता आए, शक्ति आए, तेज आए, शौर्य आए, ओज आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प करें। और फिर भगवान परशुराम जी का आह्वान करें, फिर उनके चरणों की पूजा करें, उनका गंध, तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य को चढ़ा करके फिर आप इस महामंत्र का जाप करें, जो मंत्र मैंने आपको बतलाया है। कम से कम 11 माला करें। जो सामान्य साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, पुराने साधक हैं, वो 108 माला जाप कर सकते हैं। यह मंत्र प्रातःकाल ही आप जाप करें। इस बार अक्षय तृतीया का पुण्यकाल लगभग तो वैसे सारा दिन ही रहेगा, लेकिन प्रातः 5 बजे से दोपहर
12-1 बजे तक इसका बड़ा महत्व रहेगा। इस दिन स्नान का, दान का, यज्ञ का, पूजा का, पाठ का बहुत महत्व रहेगा। इस दिन खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप खरीदेंगे तो उसका भी अपने आप में बड़ा महत्व रहेगा। लेकिन मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है, आप लोगों को निवेदन है कि आप उस दिन हरि नाम कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करें, भगवान जी के भागवत कथा का श्रवण करें, और जो साधना करना चाहते हो भगवान परशुराम जी की उस दिन पूजा के उपरांत साधना करें, मंत्र जाप करें। क्योंकि मैंने स्वयं इस साधना को संपन्न किया है। काफ़ी साल पहले मैंने ये साधना संपन्न की थी, और परशुराम साधना का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, और हर सनातन धर्म के साधक को इसकी उपासना साधना करनी चाहिए। यह भगवान साक्षात कलयुग में ये चिरंजीवी हैं, भगवान दत्तात्रेय के शिष्य भी हैं, और भगवान परशुराम जी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये अपने आप में सब विद्या संजोए हुए। भगवान परशुराम जी के पास सब विद्या हैं, चाहे ब्रह्म विद्या हो, योग विद्या हो, अस्त्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो, औषध विद्या हो, परा विद्या हो, अपरा विद्या हो, 10 महाविद्या हो, शांभवी विद्या हो, क्रिया योग विद्या हो। यह अपने आप में सब विद्याओं के आचार्य हैं, और अखंड तेजस्वी भगवान जमदग्नि ऋषि के सुपुत्र हैं, और इनकी माता का नाम माँ रेणुका जी है। भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। जब जब इस पृथ्वी पर कोई भी हो अधर्म करते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, मानवता को दुखी करते हैं, सृष्टि को दुखी करते हैं, पृथ्वी पर बोझ बनने लग जाते हैं और त्राही त्राही मचाने लग जाते हैं, वो कोई भी हो, उनको सही राह पर लाने के लिए भगवान जी अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से हर युग में भगवान जी किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का, दुष्टों का जो है वो उनको मुक्ति देते हैं। सो इसलिए जो भी भगवान जी का जो स्वरूप है, अवतार हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो धर्म की उपासना करते हैं, जो वेद का, भागवत का, पुराणों का प्रचार करते हैं, उनके लिए भगवान परशुराम आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अवतार लेकर के उनको मुक्ति देते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, ताकि ये धर्म पथ पर चलते रहें। ऐसे ये भगवान परशुराम जी की साधना करने से हमारे अंदर की जो पशु वृत्तियाँ हैं वो समाप्त होने लगती है। हमारे अंदर जो उत्साह है, शौर्य है, तेज है, वीरता है, शक्ति है, उसका उदय होने लगता है, अवोदय होने लगता है, और हमारे जीवन की जो भी कष्ट है, पीड़ा है, वो दूर होने लगती है। कोई भी ग्रह बाधा है, तंत्र बाधा, वो सब दूर होने लगती है। कोई भी आसुरी शक्ति है, कोई अधार्मिक शक्ति है, वो सारी की सारी अपने आप में नष्ट होने लगती है। क्योंकि भगवान परशुराम जी की जहाँ साधना है, जहाँ उपासना, जहाँ उनका चिंतन होता है, जहाँ उनका आह्वान होता है, वहाँ सात्विक ऊर्जा क्रियाशील होती है, वहाँ सात्विक ऊर्जा की उपस्थिति होती है। मैंने पिछले क्लिप में आपको बतलाया था कि एक हिमालय के साधक श्रृंखला हमने क्लिप शुरू की थी। उसमें मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से एक बार हमारे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे एक उच्च कोटि के योगी महेश्वरानंद जी यहाँ पधारे थे, और हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक पवित्र स्थान में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा, और हमने आग्रह किया कि आप चलिए। महेश्वरानंद जी आए, और गुरु पूर्णिमा में हम 20-25 साधक थे। सर्वप्रथम हमने सदगुरुदेव निखिल जी का पूजन किया, और उसके बाद
सभी देवी देवताओं का अर्चन पूजन किया। फिर हमारे साथ जो महेश्वरानंद जी थे, जो परशुराम के एक सिद्ध साधक, परशुराम जी उनके इष्ट हैं, उन्होंने भगवान परशुराम जी का आह्वान किया और मुझे कहा कि स्वामी जी आप भी सावधान रहिएगा, आपके साधकों को भी कहे आप भी सावधान रहिए, क्योंकि मैं भगवान परशुराम जी का आह्वान कर रहा हूँ। और उन्होंने आहुत मंत्र बोले, आहुत श्लोक बोले, और जैसे उन्होंने मंत्र बोले तो मैंने महसूस किया महेश्वरानंद जी का जो आव भाव था वो चेंज हो गया, उनके अंदर भगवान परशुराम जी का जैसे आवेश आ गया, चेहरा उनका लाल सुर्ख हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने एहसास किया कि कोई वहाँ उपस्थित हुआ है, कोई दिव्य ऊर्जा आई है, कोई दिव्य सुगंध आई है, पूरा उस कमरा जो था वो पूरा ऊर्जावान हो गया। और यह कुछ ही मिनट यह स्थिति रही, ऐसा लगा कि साक्षात परशुराम जी की यहाँ शक्ति, ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है। और हम जो 20-25 साधक थे, हमारे शरीर में भी कंपन होने लगा, वाइब्रेट होने लगे। पूरा एक शक्तिपात क्रिया जो है परशुराम भगवान जी ने वहाँ संपन्न की, और मुझे भी अश्रुपात होने लगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आह्वान किया वाकई पता चला कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्राधीनश्च देवता, मंत्र के अधीन पूरी सृष्टि है। और जब हृदय से ये मंत्र बोले जाते हैं, प्रेम पूर्वक आह्वान किया जाता है अपने भगवान का, अपने इष्ट का, निश्चित उनकी शक्ति, आशीर्वाद वहाँ उपस्थित होता ही है। तो इसलिए उसके बाद फिर हमने हवन किया, आरती की, और वह आज भी मुझे याद है वो घटना कि किस प्रकार से। तो इस प्रकार से परशुराम साधना है, विशिष्ट साधना है, विश्वामित्र साधना है, मार्कंडेय साधना है, कई प्रकार की साधना है। जहाँ देवियों देवताओं की साधना, वहीं ऋषियों की भी साधना है, जिससे हम प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहिए, हम कोई भी साधना करें शुद्ध और सात्विक रूप से करें, मर्यादा से करें, और हमारे हृदय के अंदर धर्म रहे। हर बार मैं कहता हूँ, यदि हमारे हृदय में धर्म नहीं है, विवेक नहीं है, मनुष्यता के लिए करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, तो हमारी सब साधना पूजा पाठ फिर हमारे लिए व्यर्थ है। यदि हमारे अंदर अहंकार रह गया, द्वेष रह गया, लोभ लालच रह गया, अकड़ रह गई, तो सब व्यर्थ है। ये ध्यान रखना है। चाहे हम कितने बड़े साधक हैं, सिद्ध हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं, कुछ भी हैं, XYZ, अगर ध्यान रखें, जब तक हमारे अंदर, हृदय के अंदर, मन के अंदर कचरा है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये जितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं, तब तक हमारी सारी साधना, पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सब व्यर्थ हो जाता है। हमने कितनी साधनाएं की, कितने बड़े गुरु से हम जुड़े हों, वो सब फिर व्यर्थ हो जाता है यदि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो। हाँ, यदि हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, हमारा हृदय शुद्ध हुआ, सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम आया, समाज के प्रति हमारे हृदय में एक कल्याण की भावना आई, सबको अपना अपना मानने की जब भावना आती है, तो वो अच्छा है। तब फिर हमारी साधना, हमारे ध्यान, मेडिटेशन, दीक्षा, तब सब अच्छा है, क्योंकि परिवर्तन हुआ उससे, और होता है अगर हम सही तरीके से करते हैं। मगर यह है कि हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, न रूप का, न धन का, न सत्ता का, न सिद्धि का, न ऐश्वर्य का, और न भूमि का, कि मेरे पास बहुत बड़ी भूमि है, मेरे पास बड़े बड़े आश्रम है, मेरे पास बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है, मेरे पास बड़ा धन है। कुछ नहीं, क्योंकि अंत में सब शून्य है। किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना है। यही भगवान परशुराम जी हमें शिक्षा देते हैं, यही भगवान कृष्ण, यही नारायण हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भक्ति करनी है, हमें साधना करनी है, और अपने जीवन को पवित्र बनाना है, और समाज का कल्याण करना है, समाज की सेवा करनी है, समाज के प्रति अपनी दृष्टि बहुत ही शुद्ध और मंगलमय रखनी है। तो इसलिए भगवान परशुराम जी की साधना से तुम्हारे और हमारे जीवन में
खूब ऊर्जा आए, शक्ति आए, जोश आए, वीरता आए, शौर्यता आए, निडरता आए, निर्भयता आए, निर्भय बने हम और निर्भय होते हुए वीरता के साथ अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। हमारे साथ एक नहीं कई देवी देवता हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, ऐसी भावना से, मगर प्रेममय होकर के, सबको अपना मानते हुए, सबके प्रति करुणा भाव रखते हुए, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। यदि हमारे अंदर द्वेष रह गया, भेदभाव रह गया, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो अमीर है, वो गरीब है, तो फिर सब व्यर्थ है। आप मेरा आशय समझ गए होंगे। मैंने आपसे आज संवाद किया क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट दिवस आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस आने वाला है। महीनों से सालों से प्रतीक्षा करते हैं बड़े बड़े साधक अक्षय तृतीया का, क्योंकि उस दिन की गई कोई भी साधना पुण्य कर्म अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इस तिथि को जाने नहीं दें और इस तिथि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि कीर्तन, हरि जाप और परशुराम साधना अवश्य संपन्न करें। भगवान परशुराम जी का मंत्र जाप करें। और भी कहने को बहुत कुछ है। भगवान परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान जी के शिष्य हैं, श्री विद्या के साधक हैं और आज भी चिरंजीवी हैं और अखिल भूमंडल में वो आशीर्वाद देते रहते हैं सब साधकों को। और अधिक समय वे ब्रह्मलोक में, देवलोक में, महेंद्र पर्वत पर और अधिक से अधिक समय शंभाला सिद्धाश्रम में वे साधनारत रहते हैं। आज भी वे क्रियाशील हैं। मैं परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जी को बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप भी इस परशुराम जयंती के दिन परशुराम साधना करके लाभ उठाएं, अपने जीवन को पवित्र और सबके जीवन को प्रकाशमय करें, प्रेममय करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में एक बार फिर दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम श्री जामदग्नात्मजाय नमः। ओम भगवान परशुरामाय नमः। ओम सर्वशक्तिमानाय नमो नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम सद्गुरुदेव निखिलेश्वराय नमः।